स्वागत करता हूँ। हमारी आज पहली मीटिंग हुई है। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं, उन सभी को आज एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरंगाबाद शहर की आवाम ने एमआईएम पार्टी के ऊपर थोपी है। हम शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें एमआईएम को आई है, वो औरंगाबाद शहर के अंदर आई है। तो हम अपनी औरंगाबाद की आवाम के एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें हम हासिल किए हैं। कई सारे शहरों के अंदर हम दूसरे मुकाम पर है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहेगा, विपक्ष का जो रोल रहेगा, वो एमआईएम पार्टी निभाएगी। 33 कॉरपोरेटर्स में से महज 3 कॉरपोरेटर्स हमारे ऐसे हैं जो पहले की बॉडी के अंदर रह चुके हैं, यानी कि उन्हें महानगर पालिका के फंक्शनिंग का एक्सपीरियंस है। और बाकी 30 जो कॉरपोरेटर्स है वो पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी तादाद जब पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ का भी एक सिस्टम होता है काम करने का। वहाँ का प्रोसीजर्स क्या होते हैं, काम किस तरीके से किया जाए। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो लोगों के बीच में जाकर लोगों की आपके ताल्लुक़ से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में ये पूरा आज के दिन चर्चा की गई। कॉरपोरेटर्स के ज़रिए सुझाव लिया गया। पहली मर्तबा प्रभाग सिस्टम का इलेक्शन हुआ है, तो प्रभाग सिस्टम के अंदर एरियाज़ फिक्स नहीं है कि किसका एरिया कौन सा है करके, बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। तो इस बारे में भी सुझाव लिए गए हैं कि एक टीम बोल के किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। 1 महीने के बाद है तो हम पूरा रिव्यू करेंगे। अपने अपने इलाके कॉरपोरेटर्स को बांटे जाएंगे कि जहाँ पर हमारी नुमाइंदगी नहीं है या हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है, तो किसी भी इलाके को ऐसा लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे नहीं है, वहाँ पर हम अपनी टीम में से लोगों को डालेंगे और वहाँ की नुमाइंदगी भी करेंगे जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या तो इलेक्शन नहीं लड़ी है या वहाँ से हमें कामयाबी नहीं मिली है करके। उसमें कुछ अच्छे सुझाव सामने आए थे। साथ ही साथ महानगर पालिका के अंदर जाने के बाद हमारे पास आज के दिन जो 33 कॉरपोरेटर्स है, उसमें से 16 कॉरपोरेटर्स जो है वो जेंट्स है, पुरुष, और 17 कॉरपोरेटर्स जो है वो लेडीज़ है। जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी सभाओं के अंदर महिलाएं दिखती नहीं है, तो जहाँ पर इस शहर के फ़ैसले लिए जाएंगे वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हमारी बहनों की रहने वाली है। और यकीनन इस बात की हमें खुशी है। अंदर जाने के बाद महानगर पालिका के अंदर कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कॉरपोरेशन के अंदर के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से उनको समझाया गया है। इसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये प्रोसेस इसलिए जारी रहेगा कि अंदर हम एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, एक प्रभावशाली विपक्ष का रोल हम अदा करना चाहते हैं। और हमें यकीन है कि हमारे पूरी जो बॉडीज़ है, 33 हमारे कॉरपोरेटर्स है, वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अब ये है कि महानगर पालिका के अंदर महापौर का ड्रॉ कब होगा, उप महापौर कब बनेगा, हमारा गट नेता कौन होगा, ये सब पार्टी अपने तौर के ऊपर फैसला करेगी करके। लेकिन हमने आपके ज़रिए आज एक पैगाम तमाम राजनीतिक पार्टियों को देना चाहते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपने हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ामात, जो भी कीचड़ फेंकने का काम किए थे, या हमने आपके ख़िलाफ़ जो भी बातें किए थे, अब उसको सब दरकिनार कर दीजिएगा। इलेक्शन हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सब सामने आ चुका है। अब इस शहर के विकास के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए हम क्या फ़ैसले कर सकते हैं, अच्छा हमारा एजेंडा क्या हो सकता है, जो सभी राजनीतिक पार्टी मिलकर बैठ के
इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन से पहले हमने 2 मुद्दे उठाए थे, हमने शहर भर में होर्डिंग्स भी लगाए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2 चीज़ें हम करेंगे करके। एक तो ये था कि पानी के ताल्लुक से था कि जितने दिन हमें पानी मिलेगा टैक्स उतना ही महानगर पालिका ले। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि पानी हम बहुत जल्द मिलना शुरू होगा, जो 8 दिन का था उसका टर्म कम होने वाला है। और दूसरा हमने एक जो प्रस्ताव रखा था, और हमारी जितने भी महानगर पालिका का जो क्षेत्र है वो पूरे महानगर पालिका के क्षेत्र में से देसी दारू की दुकानें हम वहाँ से शिफ्ट करके देसी दारू की दुकानें महानगर पालिका के क्षेत्र से बाहर हटाया जाए। शहर के अंदर कोई भी देसी दारू की दुकान नहीं रहना चाहिए। उनके सहयोगी पार्टियां हो या दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए इस तरह का एक आवाज़ के अंदर ये ठहराव को पास किया जाए, हमारी ऐसी उम्मीद है। हमने जब पहली मर्तबा ये होर्डिंग लगाए थे तो हमको ये बताया गया था कि कायदे और कानून के अंदर ये बैठता नहीं है करके। हमने पूरी तरीके से समझ के ले लिए है, महानगर पालिका की जनरल बॉडी के अंदर ये पावर होता है कि शहर के अंदर हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसका इख्तियार जो है वो जनरल बॉडी, क्योंकि पूरी शहर की नुमाइंदगी जो है ये 115 कॉरपोरेटर्स जो है वो करते हैं, ये पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। तो अगर पूरा शहर ही अगर ये तय कर रहा है अपने नुमाइंदों के ज़रिए कि हमारे शहर के अंदर हम देसी दारू की दुकानें नहीं चाहते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो, अजीत दादा की एनसीपी हो, शरद पवार साहब की एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, ये सभी लोगों ने पहले दिन कि जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर पहला ठहराव ये लेकर आए, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरे हमारे और भी जो मुद्दे हैं कि सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, ये तो होता ही है। इस शहर के अंदर अच्छे गार्डन्स कैसे बनाए जाए, पार्क्स कैसे बनाए जाए, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स कैसे तैयार किए जाए, इसके ऊपर भी हमने विशेष ध्यान देने के लिए हमारे सभी लोगों को हमने ये बताया है, अपना सुझाव दिया है, और इन मुद्दों के ऊपर उन्हें महानगर पालिका के अंदर लड़ने के लिए आवाज़ उठाए। वो ग्राउंड को हम चाहते हैं कि स्टेडियम